हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मैथ्स 24/7 में। दोस्तों, हमने क्लास 9th के CHS पेपर को लेकर सॉल्व करना शुरू किया था और 2 पार्ट हमने अपलोड भी कर रखा है। आज ये तीसरा पार्ट है और इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे CHS क्लास 9th के, ठीक है, जो कि 2019 में आए थे। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का। देखिए, मैथ्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 66 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज़ व्हाट। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिकल है। यहाँ पे हमें चांदा इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है, यानी प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से होता है। इसकी परिधि दी गई है। परिधि का मतलब देखिए यहाँ पे ये तो रहेगा ही, इसके साथ साथ में ये भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें केवल ये फाइंड करना हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2πr/2। क्यों? क्योंकि सर्कल की जो परिधि होती है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, लेकिन ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। सेमी सर्कुलर का मतलब सर्कल का हाफ। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का हाफ कर देंगे, तो 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना हमें, πr। तो केवल इतने की वैल्यू हो जाएगी गाइस, πr, यानी ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी वैल्यू हो जाएगी πr। लेकिन ये चांदा है और चांदे की परिधि दी गई है जिसमें हमें ये भी इंक्लूड करना होगा। तो ये देखिए, ये तो डायमीटर ही है ना, मतलब ये तो व्यास ही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्यास का मतलब डायमीटर, यानी कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो हो जाएगा 2 इंटू आर, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखिए, अगर हम इसका परिधि फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा πr और प्लस 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका परिधि का फॉर्मूला, πr प्लस 2r। इसी फॉर्मूले को माइंड में रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, जो कह रहे हैं ये कि एक अर्धवृत्ताकार चांदा की परिधि कितनी है, 66 सेंटीमीटर है। तो चांदे का व्यास पूछा गया, मतलब हमसे डी की वैल्यू पूछी गई है गाइस, ठीक है। अगर चांदा ये है तो हमसे ये पूरा वैल्यू डी पूछा गया है। डी का मतलब हमने क्या बताया था अभी, 2r। तो अगर हमारा रेडियस निकल जाए तो डी भी निकल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ट्रिक के साथ इसको हम लोग करेंगे। इसका जो फॉर्मूला हमने बताया, क्या बताया गाइस, πr प्लस 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 66। क्योंकि परिधि दी गई है तो परिधि का फॉर्मूला जो होगा वो दी गई परिधि के बराबर होगा, ठीक। यहाँ से हम ले लेते हैं r कॉमन, ये हो जाएगा पाई और प्लस कितना हो जाएगा 2। इस बेसिस देखिए यहाँ पे 66 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, r कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 22/7 प्लस 2 कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 प्लस 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 22 कितना हो जाएगा 36, बटे में कितना हो जाएगा 7, बराबर हो जाएगा गाइज यहाँ पे 66। और इस तरीके से देखिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 इंटू 7/36, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 है, यहाँ पे 66 है, ये आपका 2 से कट रहा है 33 टाइम में और ये आपका 2 से कट रहा है 18 टाइम में, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 33 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, 18। आइए इसको और से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 18 कट जाएगा जो कि 3 से, ये कितनी बार में, 6 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। तो ये आ जा रहा है आपका 11 इंटू 7/6, कितना आएगा इस, r इक्वल टू 11 इंटू 7/6। और हमें चाहिए क्या, डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर यानी 2 टाइम्स r चाहिए, यानी कि जो वैल्यू हमारी आई है इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 11 इंटू 7/6 इंटू कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 2 से ये 6 भी 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 77 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 7 17, यानी कि 2 8 जा 16.5 लगा देंगे तो 17 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा 38.5, ये डायमीटर की वैल्यू आएगी। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में आपका 38.5 नहीं है। इसका मतलब जो इसका आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन आपके 21 हैं, 42 हैं और 16.5 है, मतलब सॉरी 16.5 नहीं है, 14.6 है, ठीक है। तो इसमें आपका 38.5 तो मिला नहीं। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter. The width of the track is, एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य परिधि
क्रमशः 352 मीटर और 396 मीटर हैं, ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पे जो ट्रैक बना है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। दो सर्कल हैं, एक सर्कल अंदर की ओर है और एक सर्कल बाहर की ओर है, मतलब ट्रैक कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और हमसे इस ट्रैक का ही चौड़ाई पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे ट्रैक को हम मान लेते हैं कि इस तरह से अगर बना हुआ है ट्रैक अपना, ठीक है। तो इसमें देखिए एक परिधि दी गई है अंदर वाली और एक परिधि दी गई बाहर की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अंदर वाली परिधि को स्मॉल आर मानते हैं और परिधि के लिए रेडियस को स्मॉल आर मानते हैं और बाहर वाले रेडियस को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों परिधियाँ दी गई हैं वो दिया गया है हमें 352 मीटर और 396 मीटर। तो ट्रैक की चौड़ाई हमें बतानी है। देखिए ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी उसके लिए पहले हमें रेडियस निकालना होगा, ठीक है। तो रेडियस जो होगा वो कैसे फाइंड होगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए रेडियस के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहली परिधि के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 2πr होती है वृत्त की परिधि, बराबर हो जाएगा आपका कितना 352। और जो दूसरी परिधि होगी वो हो जाएगी 2π इक्वल टू हो जाएगा आपका 396, ठीक है। इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन में हमें जो बेसिकली फाइंड करना है गाइज वो क्या है। अगर हम ये बता दें आपको तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। देखिए ये जो हमने बनाया था फिगर अभी इस तरीके से, यहाँ पे ये आर था और यहाँ पे ये कैपिटल आर था। हमें ये बीच की डिस्टेंस बतानी है। बीच की डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस बतानी है। यानी कि ये डिस्टेंस बताने इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर फाइंड करना है। क्योंकि अगर हम इस बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर लें तो हमें ट्रैक की पूरी डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रैक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम r माइनस आर फाइंड करना चाहते हैं तो अभी हमने जो फाइंड किया था 2π कैपिटल R में से 2π स्मॉल r को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 396 माइनस 352। इसको और सॉल्व करते देखिए 2π ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस आर, यही हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड में मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा। और ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से r माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 44 यहाँ पे है और ये 2π है। 2π का मतलब 2 इंटू 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम r माइनस आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 44 इंटू यहाँ पे जो वैल्यू था आपका 22 इंटू 2 यानी 44/7, ये इधर आके 7 अपॉन हो जाएगा 44। देखिए 44 से 44 कट गया, बचा क्या, r माइनस आर इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 7। देयरफॉर r माइनस आर की जो वैल्यू होगी, r माइनस आर की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 7। मतलब जो ट्रैक था अपना इसमें अगर ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, ठीक है। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r यानी कि ये जो ट्रैक की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर, सॉरी 7 मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके सर्कल से ही है। अ व्हील हैज़ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इट शुड टेक टू कवर 792 मीटर्स। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हमें चक्रों की संख्या निकालनी है तो चक्रों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, कुल दूरी लिख लेते हैं और बटे में वृत्त का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 792 मीटर अपॉन हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं क्लियरली। ये हो जाएगा आपका 792 मीटर, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर दिया गया वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में ही दिया गया है।
तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान होता है, 100 का मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई हमने 2πr बोला था, तो देखिए 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 84/2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये 42। क्यों हमने किया 84/2, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 42 लिख देंगे। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना। देखिए 7 से ये 42 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 6 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, ऊपर कितना मिल रहा है 79200 डिवाइडेड बाई नीचे कितना मिल रहा है 2 × 22 × 6 मिल रहा है। ठीक है, देखिए 792 को हम 6 से पहले डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 1 जा 6 हो जाएगा, 1 कैरी मतलब 1 बचेगा और 9, फिर 6 3 जा 18 हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 2 यानी 6 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी 6 1 2 6 2 जा 12, 132 आ जाएगा और ये 00 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 132 एंड 00। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे 2 × 22। देखिए 22 छक्का कितना होता है 132 होता है। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 600 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो हो जाएगा 600/2, मतलब कितना आ जाएगा 300 रिवॉल्यूशन यानी 300 चक्कर। यानी ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कि टोटल जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हैं वो कितने हैं 300 रिवॉल्यूशन लगाने पड़ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें करना क्या था, आपको केवल और केवल कुल दूरी लिखना था और बटे में परिधि लिखनी थी, कुल दूरी बटे में परिधि। और इसी को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाता है, चक्करों की कुल संख्या, चक्करों की कुल संख्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि वैसे भी देखिए अभी लॉकडाउन हो गया है तो सारे बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम मिल गया है, और जब टाइम गवर्नमेंट दे देती है एग्ज़ाम में तो पेपर का जो लेवल होता है वो टफ तो नहीं देती, लेकिन पेपर्स थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, जिनको सॉल्व करने में आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगने लगता है। उस समय पे आपको केवल और केवल एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, टाइम सेविंग पे, कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पिछले साल का भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दे दिया गया था, इनमें से ये क्वेश्चन जो है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़। ठीक है, एक नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 7 घंटे लगते हैं। यही नाव यदि 48 किमी धारा प्रवाह की दिशा में तथा 40 किमी धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चले तो कुल 9 घंटे लगते हैं। तो नाव की स्थिर पानी में चाल क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि जो नाव की स्थिर पानी में चाल होगी वो कितनी होगी गाइज, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जो पानी की चाल होगी वो कितनी होगी, y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ध्यान दीजिएगा, धारा के प्रवाह की दिशा की अगर बात होती है तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं, और धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा की बात होती है दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। धारा के प्रवाह की दिशा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा का मतलब होता है अप स्ट्रीम। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखिए हमें टाइमिंग दिया गया है, पहली बार 7 घंटे और दूसरी बार जो दिया गया है कितना दिया गया है, 9 घंटे दिया है। ठीक है, तो हम टाइमिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए टाइमिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है गाइस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। देखिए यहाँ पे जो पहली बार का टाइम है वो कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और मतलब डिस्टेंस है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस, स्पीड कितना हो जाएगा x+y, तो ये हो जाएगा 36/x+y, और ये हो जाएगा प्लस करेंगे इसमें, क्योंकि कुल टाइम जो है 7 घंटा लगता है, तो एक टाइम इसमें और दिया गया हमें 32/x-y। ठीक है, ये x-y क्यों किए, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। टोटल टाइम कितना लग रहा था, 7 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 36/x+y प्लस कितना हो जाएगा 32/x-y बराबर 7। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए कितना हो जाएगा इसमें दूसरा वाला जो इक्वेशन बनेगा, इसमें दूसरा वाला इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें जो दूसरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगली बार ये 48 किमी प्रति घंटा धारा प्रवाह की दिशा में और 40 किमी प्रति घंटा धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो होगा 48/x+y, और प्लस बनेगा 40 में आपका x-y, और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है 9 घंटा। ये भी टाइमिंग है और ये भी टाइमिंग है, दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है 9 घंटा। इस तरीके से हम लोग क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ देखिए अगर हम लोग 1/x+y को मान लेते हैं कि ये a है,
और अगर हमने मान लिया 1/x माइनस वाई को कि ये b है, तो इस बेसिस पे हमारे जो दोनों इक्वेशन होंगे इनको हम एक बार फिर से लिखते हैं a और b के टर्म में। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 36a हो जाएगा और प्लस 32b बराबर हो जाएगा आपका 7, और जो दूसरा बनेगा वो कितना बनेगा आपका 48a और प्लस 40b बराबर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ए या बी किसी एक को विलोपित कर देते हैं, मतलब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करके इसको। तो चलिए हम लोग बी को एलिमिनेट करते हैं। देखिए 32 और 40 को हमें एलिमिनेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 32 और 40 को पहले एक ऐसे नंबर में लाएंगे जो दोनों के लिए बराबर हो, बी के लिए भी, मतलब बी के लिए दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो, यानी इनका एलसीएम चाहिए हमें। देखिए एलसीएम के लिए शॉर्टकट मेथड जो है आपका 32 और 40 के कॉमन नंबर को ले लेंगे। कॉमन नंबर क्या होगा इन दोनों में, 8 हो जाएगा। 8 से अगर डिवाइड करते हैं 32 को कितना आएगा 4, और 8 से अगर डिवाइड करते हैं 40 कितना आएगा 5। तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 160। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 160 बनाना है। ठीक है, किसको, 32 को और 40 को। उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 36 पंचे 180, ये ए हो जाएगा, और प्लस 32 पंचे कितना हो जाएगा 160, बी हो जाएगा, बराबर 7 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 48 चौके 192 ए हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 160 बी, बराबर 9 चौके कितना हो जाएगा 36। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे, देखिए ए से ए जो होगा कट जाएगा, ए से ए जो होगा वो क्या होगा गाइस, कट जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करने पे जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए गाइस, उसमें आपका आएगा 12a इक्वल टू, बी से बी कैंसिल हो गया था वहाँ पे, क्योंकि 160b और 160b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/12। और a की वैल्यू को पुट कर लेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में। आइए हम लोग ऑप्शन बी में पुट कर लेते हैं। ये था कितना, 48a प्लस 40b बराबर 9। बी में पुट कर ले रहे हैं इसलिए क्योंकि 48 जो है 12 से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए में भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हो जाएगा, देखिए 48 गुणे हो जाएगा, ए की वैल्यू कर लेंगे 1/12, और प्लस हो जाएगा 40 इंटू बी बराबर 9। ठीक है, तो 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 9 और यहाँ 4 को ले आके माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 40b। इस बेसिस पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/40, यानी 1/8 हो जाएगी। इसकी वैल्यू है b की वैल्यू। तो देखिए a की वैल्यू मिल गई हमें 1/12, और b की वैल्यू मिल गई हमें कितनी 1/8। ठीक है, एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, और तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 1/12 एंड b इक्वल टू 1/8। ठीक है, इसी में हमें क्या करना है, a की वैल्यू थी अपनी a/1x+y इक्वल टू हो जाएगा 1/12, और b की वैल्यू पुट कर लेना है 1/x-y इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/8 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x+y इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे x-y इक्वल टू हो जाएगा 8। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक दूसरे को माइनस कर लेंगे, क्योंकि y के कोफिशिएंट यहाँ पे बराबर है, और एक प्लस में और एक माइनस में है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 12 और 8 20 हो जाएगी। तो जब 2x की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/2, दैट मीन्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमें इसमें नाव की ही चाल पूछी गई थी, मतलब x की ही वैल्यू बतानी थी हमें, तो y की वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और इस तरीके के और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अगले क्लासेस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लिख रहे हैं, ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड अ लेमन सेट एट 15% गेन, अ क्रॉकरी सेलर गेन्स अ टोटल ऑफ ₹7। मतलब जो है कि, अच्छा चलिए हिंदी में भी मतलब है इसका, कोई नहीं। इफ़ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड द लेमन सेट एट 10% गेन, ही गेन्स ₹13। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द टी सेट इज। देखिए एक क्रॉकरी विक्रेता को एक टी सेट
5% की हानि से तथा लेमन सेट 15% के लाभ से बेचने पर कुल 7 रुपये का लाभ होता है। यदि वह टी सेट को 5% लाभ पर और लेमन सेट को 10% लाभ पर बेचे तो उससे कुल 13 रुपये का लाभ होता है। तो टी सेट का वास्तविक मूल्य हमें यहाँ पे बताना था। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत ही छोटा सा पैटर्न मैं अपनाऊंगा इसमें। देखिए प्रॉफिट को हम लोग प्लस करेंगे और लॉस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करें, क्रॉकरी के जो विक्रेता है वो 5% की हानि, तो 5% की हानि टी सेट पे, टी सेट के लिए हम लोग एक्स मान लेते हैं और लेमन सेट के लिए हम लोग वाई मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर टी सेट की बात कर रहे हैं एक्स और लेमन सेट की बात कर रहे हैं वाई, तो क्या करना होगा हमें, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, मतलब हमें कर लेना है -5x, और ये परसेंट की बात हो रही तो अपॉन 100 कर लेंगे, और प्लस वाई के साथ क्या करना है, हमें 15y करना है, बटे में क्या कर लेंगे दोस्तों 100 कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, कुल प्रॉफिट 7 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो हमने माइनस किया हानि को और प्लस कर लिया किसको, लाभ को। तो ये हो जाएगा देखिए -5x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये 100 का इधर आके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 700। और दूसरी बार क्या कह रहे हैं, दूसरी बार 5% लाभ और 10% लाभ, यानी दोनों बार ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5x और प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 13, और इसी तरीके से हो जाएगा 1300 हो जाएगा, जैसे वहाँ 700 हुआ था। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा, ये जुड़ जाएगा, और 15 10 कितना हो जाएगा 25, y बराबर हो जाएगा आपका कितना 13 7 20, मतलब 2000 रुपये। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 बटे में 25, 2000 बटे 25 का मतलब हो जाएगा गाइज y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 रुपये। तो y की वैल्यू 80 रुपये होने का मतलब कि ये जो आपका लेमन सेट है वो एक लेमन सेट कितने का मिल रहा है, 80 रुपये का हो रहा है। अब हम इसमें से किसी भी एक में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए हम सेकेंड में कर लेते हैं। यह हो जाएगा 5x प्लस 10 इंटू 80 इक्वल टू 1300। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5x प्लस 10 इंटू 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300। हमें बताना है टी सेट का प्राइस। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा गाइज 800 इक्वल टू हो जाएगा 1300। देयरफॉर 5x इक्वल टू 1300 माइनस 800। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1300 में से अगर हम लोग 800 घटा दें तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी है 500 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 बटे में 5, यानी कि कितनी 100 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज आपकी 100 रुपीज़ हो जाएगी, यानी कि आपका जो टी सेट का प्राइस था वो कितना था, वो था आपका 100 रुपीज़। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में करके हमने जो भी हमारा 2019 का CHS क्लास 9 का पेपर था वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2018 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और हमारी ये सारी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को सर्च करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और जो भी हमारी नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।